उसके बारे में जरा आपको बताएं। विधायक निधि से कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विधायक अनीता जाटव ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जवाब भेजा है। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को अपना जवाब भेजा गया है। विधायक ने खुद को बताया है बेकसूर, षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान असंतुष्ट है। यह भी जरा सुन लीजिए। तो बड़ी बात, हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है इस खबर की कि भाई अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान जो है वो असंतुष्ट है। विधायक निधि कोष से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में विधायकों की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। एक तरफ विधानसभा की सदाचार समिति विधायकों के खिलाफ इस मामले में जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधायकों के खिलाफ पार्टी स्तर पर भी जांच हो रही है। कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब मांगा था 3 दिन में। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक अनीता जाटव के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस डोटासरा के जरिए रंधावा ने जारी किया था। अब इस पूरे मामले में डोटासरा अपनी जांच रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में इसे आलाकमान को, पार्टी आलाकमान को भेजेंगे। इसके बाद में पार्टी के उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है या उन्हें छोड़ देना है। वहीं जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, विधायक ने अपने जवाब में कहा है कि वे बेकसूर हैं और उन्हें षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सदाचार समिति के सामने भी विधायक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए थे, उसी तरह की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। और सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान, कांग्रेस पार्टी के उच्च अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व भी इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और कोई एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां अपने विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लेती हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में परिणति तय होती है। लेकिन फिलहाल जनता की निगाहें टिकी हुई हैं कि सरकार, विधानसभा और पार्टियां इस पूरे गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करती हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। विधायक के जवाब को अनुशासन समिति को भेजा गया है। जी हां, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान असंतुष्ट है, वैसे ही उसी श्रृंखला में आपको बताएं विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। विधायक के जवाब को अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। हमने उसको अनुशासन समिति को सौंप दिया है विस्तृत जांच के लिए। जवाब आ गया था, हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमने अनुशासन समिति को सौंप दिया है। जहाँ से विस्तृत जांच होने के बाद में, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में निर्णय करेंगे। हमारे यहाँ संगठन में एक व्यवस्था है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम कारण बता नोटिस देते हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद विवेचना अनुशासन समिति करती है। संतुष्ट होते हैं तो हम ही कर लेते हैं, नहीं होता है तो अनुशासन समिति को सौंप देते हैं। वो वहाँ पर तथ्यों के आधार पर पूरी रिपोर्ट्स लेकर के निर्णय करें। शशि मोहन शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गए एमएलओ के साथ और जानकारी देने के लिए। शशि जी, अनीता जाटव के जवाब से आलाकमान असंतुष्ट है, उसी श्रृंखला में विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। यानी कि इस बार जो मुझे समझ में आ रहा है कि नकेल कसने की तैयारी है। अगर संलिप्तता पाई गई शशि जी तो छोड़ा नहीं जाएगा। तीन विधायक हैं, तीनों सदाचार समिति के सामने पेश भी हुए। 2 विधायक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को जवाब भी दे दिया। लेकिन स्थिति ये है कि तीनों समय चाहते हैं इस सदाचार कमेटी से। एक को 15 दिन का समय चाहिए, एक को 7 दिन का समय चाहिए, एक को 3 दिन का समय चाहिए और समय चाहिए अपना जवाब देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 5 दिन में जब वो उनको समय था, वीडियो सामने आने के बाद वो अपना जवाब तैयार नहीं कर पाए। हालांकि गोविंद डोटासरा को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में 2 फैक्ट होंगे। एक अनीता जाटव की तरफ से आया हुआ जवाब और दूसरा वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तीसरी वो खबर जो मीडिया में आई। इस तरीके से ये पहलू आगे दिए जाएंगे और उसके बाद आलाकमान कांग्रेस का परीक्षण करेगा। बीजेपी के मदन राठौड़ कह ही चुके हैं कि वो अनुशासन समिति को ये मामला दे चुके हैं। अनुशासन समिति बीजेपी का ही हिस्सा है, लेकिन वो बीजेपी के अध्यक्ष के नज़रिए से प्रभावित हो ऐसा जाहिराना तौर पर नहीं माना जाता।
ओंकार सिंह लखावत इस कमेटी के मुखिया हैं, अनुशासन कमेटी के, और वो समिति के साथ बैठेंगे, तथ्यों को परखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष क्या सिफारिश करते हैं ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई सख्त एक्शन ले सकती है और रेवत राम डागा को अपने बीजेपी विधायक दल से अलग कर सकती है। बीजेपी विधायक दल से अलग करने के बाद में ये संगठन की तरफ से एक्शन हो सकता है, लेकिन विधानसभा में क्या एक्शन हो सकता है? सदाचार कमेटी अगर अपनी रिपोर्ट में ठीक है शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेता शनिवार को टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे, जहां केकड़ी से विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिता के निधन के बाद अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की है। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मालपुरा पहुंचने पर हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, निवाई विधायक रामसराय वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने स्वागत किया है। अच्छा, उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा सीधे केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के आवास पर पहुंचे और गौतम के पिताजी के निधन पर शोक संवेदना की व्यक्त की। अब चलिए जल्दी से जयपुर की ओर चल लेते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को मांडलगढ़ में विधायक गोपाल लाल शर्मा के निवास पहुंचे। यहां विधायक के बड़े भाई स्वर्गीय हरिशंकर शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। तो आप देख सकते हैं कैसे पुष्प अर्पित कर सांत्वना दी गई है। अब देखिए, राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक डाक और आयुक्त ब्रजेश राय पर शाही फेंकने का मुद्दा अभी तक थमने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, शुक्रवार देर रात तक दोनों पक्षों के लोग कांकरोली थाने पर जमा रहे। पुलिस ने देर रात आरोपी भारत देव को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस समय हम मौजूद है राजसमंद नगर परिषद में, जहां सरकार के निर्देश पर शहरी समस्या के निराकरण के लिए जो शिविर लगाया गया है, नगर परिषद के कर्मचारियों ने उसका भी बहिष्कार किया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो शिविर है, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व शाखा, भूमि रूपांतरण, पीएम स्वनिधि योजना, निर्माण शाखा के सभी काउंटर खाली पड़े हुए हैं। और वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। बीती रात पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा और आज सुबह से सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शहर में गंदगी का आलम है और कर्मचारी जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, देखिए आप, अलग अलग स्थानों पे बैठे हुए हैं और कार्य का बहिष्कार को साफ कर रहे हैं। हालांकि सबसे ताजुब की बात यह, पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी था उसे 151 में पाबंद किया था, लेकिन अब तक अदालत में पेश नहीं किया है। और वहीं दूसरा जो राजनीतिक गुट है जिनके ऊपर ये शाही फेंकने का आरोप है, उन्हें अब तक पेश नहीं किया गया। 24 घंटे होने को हैं और कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह से अगर शर्मसार किया जाता है तो वो पद की गरिमा कहीं ना कहीं खराब होती है। हमारे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी मौजूद है। भगवान जी, क्या मामला है और अब क्या मांगे? हमारे प्रशासनिक अधिकारी पर शाही फेंकी गई। हमारे सफाई कामगार, उनके साथ जो राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रमों को, उसकी पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत वहाँ घूम रहे थे। उसी दरमियान नवनिर्माण जो बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहा है, वहाँ प्रशासन अधिकारी पहुँचते हैं, उन पर शाही फेंकी जाती है। हमारे सफाई कामगारों के साथ मारपीट की जाती है। तो अब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, उनके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस से भी सफाई कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की गई है उसके लिए हमने FIR दर्ज करवाई है। और प्रशासन के साथ आगे अगर हमारे जो सफाई कामगारों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ जिस तरीके से गाली गलौज किया गया है, अगर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस अपना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार राजसमंद नगर पालिका में तो कर ही रहा है। राजसमंद की जो 4 नगर पालिकाएं और है, देवगढ़, भीम, आमेट, देवगढ़, नादवारा, यहाँ भी जो है अपना वो अभियान जारी रखेगा। फिलहाल पूरे शहर में एक अफवाहों का माहौल है और अब प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है किस तरह से इस माहौल को शांत किया जाए और दोनों पक्षों से समझाइश की जाए। तरुण जोशी, NDTV न्यूज, राजसमंद।